भगवान की पूजा में, भगवान की आराधना में कोई वस्तु हो ना हो, वस्तु का अभाव हो, धन का अभाव हो, साधन का अभाव हो, चलेगा, लेकिन भगवान की भक्ति में, भगवान की पूजा में, भगवान की कथा में, भगवान की तीर्थ यात्रा में, भगवान का स्मरण करने में भाव का होना अत्यंत आवश्यक है। बिना भाव के, बिना प्रेम के प्रभु रीझने वाले नहीं हैं। अगर साधन से ही प्रभु रीझते, साधन से ही भगवान मिलते, तो दुर्योधन ने 56 भोग सजाए। प्रभु जब गए तो दुर्योधन ने 56 भोग सजाए। किसके लिए? बोले भगवान के लिए। लेकिन भगवान ने उन 56 भोगों की तरफ, पाना तो बहुत दूर की बात, भगवान ने उन 56 भोगों की तरफ देखा भी नहीं। और भगवान ने जाकर विदुरानी के घर केले के कड़वे कसीले छिलकों को पाया। जबकि उस विदुरानी के पास कोई साधन नहीं था। घर में भगवान को बिठाने के लिए भी विदुरानी सोच रही थी कि यदि प्रभु आ गए तो मैं कहाँ बिठाऊंगी, क्या खिलाऊंगी, कुछ नहीं है। लेकिन विदुरानी का प्रेम देखकर, विदुरानी का भाव देखकर, जब विदुरानी ने उस कदली फल को तोड़ा तो कदली फल जो केला है उसके अंदर की गिरी को फेंकती जा रही और ठाकुर जी को वो कड़वे कसीले छिलके पवाती जा रही। और ठाकुर जी उन कड़वे कसीले छिलकों को पाते चले जा रहे, पाते चले जा रहे। विदुरानी पूछ रही है कैसे लग रहे हैं प्रभु? तो प्रभु क्या कह रहे? बहुत मीठे हैं। जिन प्रभु के खजाने में किसी वस्तु की कमी नहीं, जिनके भंडार भरे हुए हैं। द्वारकाधीश आप जाएंगे तो द्वारकाधीश में भगवान को 11 बार भोग लगता है। और जो फूल का, आपकी भाषा में कहूँगी, फूल का तो ऐसा बनता है कि बस मुख में रखो और घुल जाए, क्योंकि भगवान वहाँ के राजा हैं। तो भगवान के खजाने में कोई कमी नहीं। जो प्रभु 56 भोगों का भोग लगाते हैं, जिनके भंडार में कोई कमी नहीं, वो प्रभु विदुरानी के यहाँ कड़वे कसीले छिलकों को बड़े प्रेम से पारे और पाते जा रहे हैं, पाते जा रहे हैं। इतने में ही जब विदुरानी पवाती है और विदुर जी आ जाते हैं तो विदुर जी की दृष्टि पड़ती, तो विदुरानी से कहते, अरे बाबरी, जीवन में पहली बार तो कन्हैया हमारे घर आया और उसे उन्हें भी खिला रही, तो गिरी गिरी तो फेंकती चली जा रही और केले के कड़वे कसीले छिलकों को पवा रही। अरे कहीं तो बावरी तो नहीं हो गई? क्या कहे विदुरानी? विदुरानी की सुध खुली, देखा गिरी पास में पड़ी है और भगवान छिलकों को पारे। विदुर जी से देखा नहीं गया। विदुर जी ने कुछ मीठी सामग्री लाई, प्रभु को दी। प्रभु, ये विदुरानी तो लगता है आपको देखकर बावरी होगी, आप ये मीठा मिष्ठान पाइए। भगवान ने विदुर जी का मान रखने के लिए उस मिष्ठान को जैसे मुख में लिया, प्रभु के नेत्र भर आए। विदुर ने कहा, क्या बात है प्रभु, मिष्ठान अच्छे नहीं लगे? तो ठाकुर जी बोले, देखो विदुर, बात ऐसी नहीं है। बात ये है कि तुम्हारे मिष्ठान में वो स्वाद नहीं जो विदुरानी के कड़वे कसीले छिलकों में है। क्यों? भगवान किसी वस्तु के मोहताज थोड़ी है। क्या आप रसगुल्ला
पवाएंगे तभी रीझेंगे। भगवान प्रेम के भूखे, भगवान को पवाती जा रही है, नेत्रों से अश्रु बहते चले जा रहे कि प्रभु मेरे घर आए। भक्तों के लिए भगवान सब कुछ करने के लिए तैयार है। प्रेम के वशीभूत होकर भगवान ने क्या नहीं किया। नरसी की टूटी गाड़ी को चलाया। कोई किसी की टूटी गाड़ी को चलाएगा? नरसी की टूटी गाड़ी को प्रभु चलाने लगे। द्रौपदी के पास गए तो प्रेम के वशीभूत होकर भगवान ने द्रौपदी की पादुका को अपने पीतांबर में छुपा लिया। प्रेम के वशीभूत होकर भगवान ने सुदामा के 3 मुट्ठी चावल के बदले अपना सर्वस्व सुदामा को दे दिया। प्रेम के वशीभूत होकर भगवान ने मीरा के विष को अमृत बना दिया। प्रेम के वशीभूत होकर वो परमात्मा जिसके खजाने में किसी वस्तु की कमी नहीं, जो सारे संसार को देने वाला है, जो एक चींटी को भी भूखा सोने नहीं देता, जब ब्रज में आया तो ब्रज की गोपिकाओं से बोला, अरे गोपी थोड़ा माखन मिलेगा, थोड़ी छाछ मिलेगी। गोपी ने कहा माखन चाहिए? बोले हाँ। तो बोले चल नाच के बता। और छछिया बर छाछ पर ठाकुर जी नाचने लगे। क्या कारण है? प्रेम ही तो कारण है। जिन प्रभु की पलक झपकने मात्र से ये सारी सृष्टि प्रलयमय हो जाती है, सारी सृष्टि का निर्माण हो जाता है। लेकिन माता यशोदा एक छड़ी दिखाती है, क्यों रे लाला तन्ने माटी खाई? और कन्हैया जी डर जाते, मैया मारेगी। जिन प्रभु ने बड़े बड़े अघासुर, बकासुर, धेनुकासुर जैसे दैत्यों का अंत कर दिया, लेकिन माता की यशोदा मैया की एक छड़ी से डर गए। क्या कारण है? प्रेम ही तो कारण है। ग्वाल बालों के संग मिलकर प्रभु ने एक योजना बनाई। प्रभु ने कहा कि देखो आज यमुना जी के तट पर तुम सब ग्वाल बाल अपने अपने घर से दधी लाना, छाछ लाना, माखन लाना, हम लोग सब मिलकर यमुना जी के किनारे एक साथ भोजन करेंगे। ग्वाल बाल तैयार हो गए। सारे ग्वाल बाल अपने अपने घर से दधी लाए, माखन लाए, छाछ लाए। कन्हैया ने कहा ले आए। हारे कन्हैया ले आए। मधुमंगल भी आया। मधुमंगल जो छाछ लाया, बोले वो छाछ 3-4 दिन पुरानी थी तो खट्टी हो गई थी। तो मधुमंगल के मन में आया कि ये कन्हैया तो बड़ा छलिया है, बड़ा नटखट है, सबसे पहले मेरी छाछ पर ही हाथ मारेगा। और मेरी छाछ तो खट्टी है। नहीं नहीं, मैं अपने कन्हैया को खट्टी छाछ नहीं पीने दूंगा। कन्हैया आए इससे पहले ही मैं इस खट्टी छाछ को पी जाऊंगा। और मधुमंगल प्रभु के आने के पूर्व ही उस खट्टी छाछ को जल्दी जल्दी पीने लगे। और जल्दी जल्दी जब पीने लगे तो मुख से वो छाछ टपकने लगी। और टपकने लगी। ठाकुर जी ने देखा, अरे मधुमंगल बड़े चतुर बनते हो, लेकिन हम तुमसे भी चतुर हैं, हम देखते कैसे सारी पी जाओगे। और जो मधुमंगल छाछ पीने लगे और मुख से जो छाछ टपकने लगी, ठाकुर जी ने ओखली लगा दी, पी ली पी ली पी ली। और ठाकुर जी मधुमंगल के मुख से निकली हुई छाछ को ओखली लगाकर पीने लगे। बताइए, जिस प्रभु के चरणों में साक्षात लक्ष्मी जी बैठी है, जिनके खजाने में किसी वस्तु की कमी नहीं, वो मधुमंगल के मुख से निकली झूठी छाछ को पी रहे हैं। क्या कारण है? प्रेम ही तो कारण है। ब्रह्मा जी ने जब इस लीला को देखा,
क्योंकि ब्रह्मा जी भी आए थे ब्रज में कि ठाकुर जी बाल लीला करने के लिए आए हैं। तो ब्रह्मा जी जब देखने आए और ब्रह्मा जी की दृष्टि पड़ी तो ब्रह्मा जी जो जगत के रचयिता है उनकी बुद्धि चकरा गई। नहीं नहीं, ये सच्चिदानंद हो ही नहीं सकता, ये जगत का भगवान नहीं हो सकता। कौन? ब्रह्मा जी अपने नेत्रों से देखकर भी प्रभु को पहचान नहीं पा रहे, क्योंकि प्रभु को पहचानने के लिए इन चमड़े की आंखों की आवश्यकता नहीं है। कौन सा काजल मीरा आंखों में लगाती थी, कौन सा काजल मीरा आंखों में लगाती थी कि नेत्र मूंद कर भी घनश्याम देख लेती थी, नेत्र मूंद कर भी घनश्याम देख लेती।